अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अली शहबाज। आज हम एक बहुत ही शॉर्ट सिलेक्टेड सी रेमेडी है आयरिस वर्सिकुलर, इस पर बात करेंगे। और दोस्तों ये हमारे क्लिनिक में अक्सर सर दर्द के लिए इस्तेमाल की जाती है, लेकिन इसका जो सर दर्द होता है ये बहुत ही मखसूस किस्म का होता है, और जहां पर आयरिस वर्सिकुलर की ज़रूरत होती है तो ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और ख़ास तौर पर इसके सर दर्द की बात की जाए तो उसमें नोकतीपन पाया जाता है, यानी कि पेरियोडिसिटी उसके अंदर होती है। और उसके बाद राइट साइड पर होने वाला सर दर्द, और इसकी बड़ी एक मखसूस सी इसके साथ आपको अलामात मिलेंगी। तो आज हम इसके की पॉइंट पर बात करते हैं। तो डॉक्टर नैश ने जो इसके की पॉइंट के मतलब हमें बताया वो है बर्निंग, जलन का होना पूरी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर है, यानी कि मरीज़ का मुंह में भी बर्निंग महसूस होगी, उसके गले के अंदर, उसके स्टमक के अंदर, उसके रेक्टम के अंदर, और फिर उसके बाद उसकी जो क्या होती है वो भी शदीद जलन पैदा करने वाली या खटास सोर किस्म की होती है। तो अगर ऐसा केस आपके पास आता है कि जो मरीज़ जो है वो सर दर्द में मुब्तला है, अब ये चाहे सर दर्द वो उसे लीवर की वजह से हो या सफरावी प्रॉब्लम की वजह से हो या नोकतीपन वाला सर दर्द हो, तो अगर मरीज़ आकर आपसे ये कहता है कि डॉक्टर साहब जब मेरे सर में दर्द होता है तो उससे पहले मेरी आँखों की जो बिनाई होती है ये चली जाती है, या मेरी आँखों के सामने धुंधलापन आ जाता है, तो डॉक्टर साहब ये कोई सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं है, इससे मैं बहुत ज़्यादा वरीड हो जाता हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ, और फिर मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर आपको दर्द के साथ उसकी वॉमिटिंग भी मिलेगी कि बहुत ज़्यादा खटास वाली वॉमिटिंग होती है, बहुत ज़्यादा जलन पैदा करने वाली उसकी वॉमिटिंग होती है। तो अगर ये आपको सिम्टम्स का ग्रुप मिलता है तो यहाँ पर अगर आप आयरिस वर्सिकुलर का इस्तेमाल करवाते हैं तो यकीन माने कि जस्ट पेशेंट की ज़बान तक आपने वो ड्रॉप लेके जाना है, यानी कि उसकी ज़बान पर जैसे ही आप ड्रॉप डालेंगे तो आपको बैठा बैठा ही पेशेंट कहेगा कि डॉक्टर साहब मेरे सर के दर्द में बेहतरी होनी शुरू हो गई है। और ख़ास तौर पर इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि वो जो नोकतीपन होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो अब हमने यहाँ पर जो इसके मखसूस की पॉइंट हैं उन्हीं को याद रखना है। तो एक तो ये कि इसके अंदर हमें बर्निंग बहुत ज़्यादा मिलती है, जलन बहुत ज़्यादा मिलती है, इसकी जो क्या होती है वो बहुत ज़्यादा शोर होती है, बहुत ज़्यादा खटास वाली होती है, बहुत ज़्यादा बर्निंग वाली होती है। बल्कि इसके जो डिस्चार्जेस होते हैं कि अगर डायरिया वगैरह भी हो तो वो भी ऐसे जैसे कि रेक्टम के अंदर आग लगी हुई है, उसके अंदर भी इस कदर ज़्यादा बर्निंग पाई जाती है। तो ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए, हेपेटिक प्रॉब्लम के लिए या सिक हेडेक के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त और रिज़ल्ट देने वाली दवा है। और ये कभी भी आपको अगर इसकी अलामत होंगी तो आप देखेंगे कि ये कभी भी आपको मायूस। तो जो मैंने आयरिस वर्सिकुलर के हवाले से ऐसे पेशेंट ख़वातीन ख़ास तौर पर जो मिग्रेन पेन का शिकार होती हैं, या जिन्हें अक्सर सर का दर्द होता है, या जो लीवर के साथ प्रॉब्लम होता है, या सफरावी सर दर्द की पेशेंट आती हैं, तो वो अक्सर इस बात को बार बार कहती हैं कि डॉक्टर साहब मुझे इस कदर इसने निडाल कर दिया, मुझे इस कदर इसने कमज़ोर कर दिया है कि डॉक्टर साहब मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं किस कदर तकलीफ़ में हूँ। और दोस्तों देखा गया है कि ये जो सफरावी सर दर्द है, या लीवर जिसके अंदर इन्वॉल्व हो, या उसका स्टमक सिस्टम जो होता है वो डिस्टर्ब होता है, तो ऐसे सर दर्द के लिए, और अगर आपको ऐसे केस के अंदर मिग्रेन पेन मिल जाए और जिसके साथ उसका डायरेक्ट लिंक बन रहा हो कि उसका वो प्रॉब्लम सफरावी है, या लीवर के साथ अटैच कर रहा है, या उसके स्टमक के साथ अटैच कर रहा है, तो फिर हो जाता है सोने पे सुहागा। तो ऐसे केसेस में ये दवा बड़ा अच्छा वर्क करती है। चंद साल पहले की बात है कि मैंने एक ऐसी ही पेशेंट को देखा जो अक्सर सर दर्द में मुब्तला रहती थी, और कहती कि डॉक्टर साहब ये मुझे काफ़ी पुराना सर दर्द है और इसके लिए मैंने बेशुमार अद्वियात इस्तेमाल किए हैं, लेकिन डॉक्टर साहब मैं बहुत ज़्यादा हैरान उस वक्त होती हूँ कि ये कैसा सर दर्द है कि सर दर्द से पहले जो है ये मेरी नज़र जैसे ख़राब हो गई है, मुझे नज़र ही नहीं आना बंद हो जाता है, मेरी आँखों के आगे अंधेरा छा जाता है, या आँखों के सामने जैसे कोई धुंधलापन आ गया है। तो इसके साथ मुझे कै वाला मसला भी आता है कि बड़ी शदीद किस्म की खट्टी कै मुझे आती है जो बहुत ज़्यादा जलन का बायस भी बनती है, और इसके बाद डॉक्टर साहब मेरे सर में शदीद किस्म का सर दर्द शुरू हो जाता है, और इस कदर दर्द होता है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो जब मैंने इस पर आयरिस वर्सिकुलर 30 के चंद कतरे उसकी ज़बान पर डाले तो यकीन माने कि इतनी तेज़ी के साथ उस दवा ने काम किया कि क्विक रिस्पांस,
तो पेशेंट ने बैठे बैठे कहा कि डॉक्टर साहब अब मुझे कुछ बेहतरी जो है महसूस होना शुरू हो गई है। तो मैंने उसको 1 वीक की मेडिसिन बना के दे दी और अल्हम्दुलिल्लाह इस बात को अब काफ़ी अर्सा गुजर गया कि दोबारा उसको ये प्रॉब्लम नहीं हुआ है। इसी तरह मैंने एक और पेशेंट की आपको बात बताता हूँ कि मेरे अभी एक केस है अभी जो चल रहा है। तो ये केस बेसिकली एच पाइलोरी का प्रॉब्लम था, इसके साथ उसका हेडेक का प्रॉब्लम था और तीसरा जो उसका एरप्शन उसके साथ अटैच था। लेकिन जब मैंने इसकी अलामात ली तो मुझे सबसे डोमिनेंट जो मेडिसिन नज़र आई वो थी आयरिस वर्सिकुलर। और जब मैंने इसको आयरिस वर्सिकुलर इस्तेमाल करवाया तो यकीन माने कि ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो ना सिर्फ उसका स्टॉमिक का सिस्टम बेहतर होना शुरू हो गया बल्कि जो उसकी एरप्शन थी उसमें भी काफ़ी कमी आई और उसका जो सर का दर्द था उसके अंदर भी बेहतरी आई, क्योंकि अभी वो केस चल रहा है और मैं ऐसे केसेस में आयरिस वर्सिकुलर 30 ताकत में इस्तेमाल करवाता हूँ। और इस थोड़ा सर्जरी को भी टच कर लेते हैं दोस्तों। चैप्टर है जी आपका हेड और इसमें आपने पेन देखना है। ब्रेकफास्ट आफ्टर, यानी कि अगर आपके पास पेशेंट आता है और वो कहता है कि डॉक्टर साहब जब मैं नाश्ता कर लेता हूँ तो उसके बाद मेरे सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, तो यहाँ पर आपको आयरिस वर्सिकुलर 2nd ग्रेड में मिलेगी। और इसके साथ जिन अद्वियात को आपने देखना है वो नक्सवामिका, ये भी 2nd ग्रेड के अंदर मौजूद है। लाइकोपोडियम है, ये भी 2nd ग्रेड के अंदर मौजूद है। तो ये एक इसका अहम रूब्रिक था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अच्छा जी, अगर पेशेंट में बिफोर हो यानी कि नाश्ता करने से पहले मरीज़ सर दर्द में मुब्तला हो जाए तो दोस्तों कलकेरिया कार्ब इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रेमेडी है इस कंडीशन के लिए, बहुत ही अच्छा रिस्पांस देती है। बल्कि अगर डिले हो जाए यानी कि किसी को नाश्ता लेट मिलने से अगर सर का दर्द हो जाता है तो कलकेरिया कार्ब इसके लिए बड़ी ज़बरदस्त मेडिसिन और इस होने वाले सर दर्द को ख़त्म कर देती है बल्कि रोक देती है। इसी तरीके से अगर मिसिंग हो जाए कि किसी को नाश्ता ही ना मिले तो उस वजह से अगर उसका सर का दर्द नहीं जा रहा है तो यहाँ पर भी कलकेरिया कार्ब ही मेडिसिन है जो इस कंडीशन में काम करेगी, यानी कि ये जो स्पेस है ये सिर्फ और सिर्फ कलकेरिया कार्ब ही इसको फिल करेगी। अच्छा जी, चैप्टर है विजन ब्लर्ड हेडेक बिफोर। ये आयरिस वर्सिकुलर सिंगल मेडिसिन है बोल्ड ग्रेड के अंदर, जबकि काली बाइक्रोम और जेल्सीनियम जो है ये 2nd ग्रेड के अंदर मौजूद है। यानी कि अगर आपके पास पेशेंट आता है तो वो कहता है कि डॉक्टर साहब मेरी आंखों के सामने धुंधलापन आ जाता है सर दर्द होने से पहले, तो जो आपने टॉप की मेडिसिन देखनी है वो आयरिस वर्सिकुलर देखनी है। उसके बाद जो मेडिसिन है वो काली बाइक्रोम है, जेल्सीनियम है। इसी तरह स्टोमिक के अंदर वॉमिटिंग हेडेक बिफोर, यानी कि अगर सर के दर्द से पहले उल्टी वॉमिट करता हो तो उसमें भी आयरिस वर्सिकुलर सिंगल मेडिसिन है। कितना ये अहम रूब्रिक है कि अगर स्टोमिक के हवाले से वो पेशेंट जो है स्टोमिक चैप्टर को जब आप ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपने वॉमिटिंग हेडेक बिफोर यहाँ पर आयरिस वर्सिकुलर, यानी कि पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब सर का दर्द शुरू होने से पहले मुझे जो है वॉमिट हो जाती है, तो सिंगल मेडिसिन आयरिस वर्सिकुलर है। इसी तरीके से स्टोमिक वॉमिटिंग टाइप ऑफ बाइल हेडेक विद स्वीट्स आफ्टर ईटिंग, सिंगल मेडिसिन आयरिस वर्सिकुलर है। यानी कि अगर किसी को सफरावी सर दर्द है ख़ास तौर पर स्वीट खाने के बाद तो उसे भी आयरिस वर्सिकुलर जो है वो ठीक कर देगी। जी दोस्तों, ये थी कुछ आयरिस वर्सिकुलर की पॉइंट्स, उसकी करैक्टरिस्टिक सिम्टम्स है। अगर आप अपने जहन के अंदर इनको फीड कर लेते हैं तो इसके मुताबिक अगर आप इसका इस्तेमाल करवाते हैं तो 30 ताकत में बहुत आपको अच्छा रिस्पांस देगी। इसी के साथ अली शहबाज को इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।